हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। कल है 14 मई 2026, सेंसेक्स की एक्सपायरी। ठीक है, कल का दिन मार्केट में क्या हो सकता है, आज हम निफ्टी और सेंसेक्स की प्रिडिक्शन करेंगे कल के लिए। ठीक है, तो आप लोगों के सामने ये चार्ट जो खुला हुआ है वो निफ्टी का है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। देखो, कल मैंने क्या बोला था, मैंने कहा था कि इसी लेवल के आसपास मार्केट बंद हो जाएगा। ठीक है, निफ्टी के बारे में। अब क्या हुआ निफ्टी में, आज मार्केट, मैंने कल जो ये ब्लू लाइन दिख रही है आपको, दो पर्पल कलर की लाइन जो दिख रही है, ठीक है ना, मैंने बोला था कि मार्केट अगर इनके आसपास ओपन होता है, गैप अप या गैप डाउन, तो मार्केट इन दोनों के एसएल खाने की कोशिश करेगा। और आज मार्केट ने इन दोनों के एसएल उड़ा दिए, नीचे की तरफ भी मार्केट ऊपर भी गया और नीचे भी गया। ठीक है ना, तो आज मार्केट थोड़ा सा मिला जुला रहा। ठीक है, कुछ लोगों के जो कॉल वालों के, जैसे कल पुट वालों के एसएल को सेव करते हुए चला था, कल पुट वालों के एसएल मार्केट ने नहीं उड़ाए थे, आज वैसे ही कॉल वालों के एसएल को सेव करते हुए चला है। आज भी मार्केट ने कॉल वालों के एसएल ज्यादा नहीं उड़ाए। ठीक है ना, नीचे वाला एसएल तो रहा, ये वाले भी बच गए। आखिरी में एक मूवमेंट आया डाउन साइड का, जो इन लोगों के एसएल को और इन लोगों के एसएल तक पहुंचा। ठीक है, चलो मार्केट, मेरा जो काम करने का तरीका है ना दोस्तों, वो मेरा एसएल हंटिंग पर है। एसएल हंटिंग पर चलता है मेरा काम। मैं मार्केट में उस तरह से काम करता हूं कि ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाता हूं, पर जब ट्रेंड चल रहा होता है, मार्केट में जो एसएल लगे होते हैं, मैं वहां पर अपनी एंट्री प्लान करता हूं। या मार्केट बहुत ऊपर चला जाता है, लिक्विडिटी गायब हो जाती है ऊपर से, सिर्फ रेजिस्टेंस बचता है, तो मैं वहां पर देखता हूं कि मार्केट कब और किस मोमेंट पर उन लिक्विडिटी को, नीचे के एसएल को लेने आ सकता है। तो हम वहां से अपनी एंट्री प्लानिंग करते हैं, या जब लोगों के एसएल हिट हो जाते हैं वहां से अपनी एंट्री प्लानिंग करते हैं ट्रेंड में। ठीक है ना, हम ट्रेंड के अगेंस्ट कभी भी नहीं जाते, पर मेरा काम करने का थोड़ा सा तरीका है, वो अलग है, मेरा पैटर्न थोड़ा सा अलग है। ठीक है, मैं 90% डिसिप्लिन पर काम करता हूं, रूल्स पर काम करता हूं। ठीक है, और मेरा हमेशा जो रूल्स रहता है दिन का, वो 2% से ज्यादा का नहीं रहता है। मैं 2% से ज्यादा का लॉस नहीं लेता हूं अपने कैपिटल पर। ठीक है, तो ये आज आपको 5 मिनट का चार्ट दिख रहा है। कल वाले जो लेवल हैं वो ऑलरेडी देखो रेजिस्टेंस बने हुए हैं। आज मार्केट ने उन रेजिस्टेंस को कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स किया है, एक सपोर्ट को इस जगह, रेजिस्टेंस को इस जगह, यहां पर, और इनडायरेक्टली यहां पर। ठीक है, तो जो हमने लेवल्स निकाले थे कल के, आज के लिए, कल वाली वीडियो में, वो काम किए हैं। ठीक है, और हर दिन जरूरी नहीं है कि लेवल निकालो, ये जो कल वाले आज के लिए जो रेजिस्टेंस थे वो कल भी काम आएंगे 14 मई को। ठीक है, तो ये आपके सामने है। चलो अपन एक बार प्रिडिक्शन कर लेते हैं कि आज मार्केट में एक्चुअल में क्या हुआ, इसके ही बलबूते हम कल आगे की खबर निकालेंगे मार्केट की कि क्या हो सकता है। बाकी एक बात और मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा, मार्केट पूरा न्यूज बेस्ड चल रहा है। ठीक है ना, मार्केट में गोल्ड पर खरीदी बंद कर दी गई है, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है। ठीक है ना, और बहुत सारे सेंटीमेंट नेगेटिव। आज अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो वो डाउन है, उसके अलावा अपनी निफ्टी अप है। ठीक है ना, देखा जाए तो ऑलमोस्ट इतना ज्यादा मूवमेंट नहीं आया है, ठीक ठाक था पर। ठीक है, चलो न्यूज अपनी जगह है, अभी हम कल देखते हैं क्या हो सकता है। मार्केट ने आज इन लोगों के एसएल बचाए हैं। ठीक है ना, तो ये एक अच्छा सपोर्ट का काम किया है मार्केट में आज। अगर मार्केट में थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देता हूं ताकि कल की कुछ चीजें अपन हटा देते हैं। ठीक है, आज मार्केट में जो रेजिस्टेंस का काम करा, अच्छी बात है, सपोर्ट वही है, रेजिस्टेंस वही है। ठीक है, अगर मार्केट कल के दिन, ये देखो, आज जिन लोगों ने भी बीटीएसटी की होगी, डेली की प्रिडिक्शन अपनी कोई अलग नहीं भागती है। ठीक है, कोई अलग नहीं भागती है अपनी डेली की प्रिडिक्शन। हम ऑलमोस्ट यही कोशिश करते हैं कि आपको रोज डेली रिवाइज किया जाए, रिमेंबर किया जाए कि मार्केट चलता किस तरह से, क्योंकि 10 तरह की चीजें ऐड करोगे आप तो कंफ्यूज हो जाओगे मार्केट में। इसीलिए सालों साल एक ही सेटअप, एक ही तरह से काम करना, बस डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखना। ठीक है, आज जिन भी लोगों ने मार्केट के आखिरी के 15-20 मिनट में बीटीएसटी, ठीक है ना, बाय टुडे सेल टुमारो बनाया होगा, या एसटीबीटी बनाया होगा, सेल टुडे बाय टुमारो, ठीक है ना, ये जो भी बनाया होगा, जिन्होंने भी पुट बाय किए होंगे, ठीक है, या कॉल बाय किए होंगे, उन लोगों के जो एसएल हैं वो यहां पर लगे होंगे। यहां पर एसएल किसके लगे होंगे, जिन लोगों ने पुट बाय किया होगा, क्योंकि उसने सोचा होगा मार्केट नीचे जाएगा, यहां पर एसएल लगाकर पुट बाय करके रख लिया होगा 100-150 रुपए वाली प्रीमियम का, ये सोच के कि कल 150 खुल जाएगा, 170 खुल जाएगा, और अपन मार्केट खुलते से ही प्रॉफिट बुक कर देंगे, जैकपॉट लग जाएगा। ठीक है ना,
और बहुत सारे लोगों ने यहां पर कॉल बाय किया होगा, तो उन लोगों का एसएल किस जगह लगा होगा, इस जगह यहां पर नीचे, क्या सोच के कि मार्केट कल गैप अप ओपन हो जाएगा। वही वाली कहानी कि प्रीमियम अपना डबल या तिबल होके या 1.5 गुना होकर मिलेगा, ठीक है ना। अब यहां पर अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, यहां पर मार्केट ओपन हो जाता है, ठीक है, तो मार्केट में इन लोगों के एसएल तो गए, किन लोगों के, पुट वालों के। वो तो पैनिक हो जाएंगे, अरे मार्केट गैप अप ओपन हो गया, जल्दी लॉस बुक करो अपना फटाफट, अदरवाइज लॉस बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और यहां पर बाय, जिन लोगों ने कॉल बाय किया था वो क्या सोचेंगे, चलो मार्केट गैप अप ओपन हो गया, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो यहां पर 9:15 से 9:40 तक लगभग ये जो समय रहता है ना, ये वॉलेटिलिटी का समय रहता है। मार्केट में यहां पर डायरेक्शन प्रॉपर तरीके से डिसाइडेड नहीं होता है, मार्केट में वॉलेटिलिटी रहती है, क्योंकि नए प्लेयर और पुराने प्लेयर अपनी पोजीशन को बना रहे होते हैं और एग्जिट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अगर इनकेस मार्केट गैप अप ओपन होता है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट इन लोगों के एसएल लेने नीचे आ सकता है। अगर नीचे आया मार्केट तो कहां तक आएगा, तो हमारे पास एक ये लेवल है सपोर्ट का, कितने का, 23,360 के आसपास का। मार्केट यहां पर आके कुछ रिएक्ट कर सकता है। अब हमें उस रिएक्शन को पकड़ना है, वहां पर मार्केट की क्या स्थिति है, पुट कॉल रेशियो क्या बोल रहा है 9:40 9:45 के बाद, पुट कॉल रेशियो क्या बोल रहा है, क्रूड ऑयल की क्या स्थिति है, और मार्केट में क्या पैनिक न्यूज चल रही है या क्या कोई अच्छी न्यूज चल रही है, उसके अकॉर्डिंग आज मार्केट का बिहेवियर क्या रह सकता है। प्लस इंट्राडे में बायर और सेलर का माइंडसेट, साइकोलॉजी क्या काम कर रहा है, ठीक है ना। हम इसी तरह से काम करते हैं। मान लो गैप अप ओपन होता है, नीचे जाता है, इस जगह क्या रिएक्ट करता है, उस रिएक्शन को पकड़ के हम डिसाइड करेंगे कि यहां से हमें अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा या अगेन डाउन साइड का। अगर डाउन साइड का मूव मिला तो ये एक लेवल आपका अच्छा सपोर्ट हो सकता है। उसके बाद एक अच्छा सपोर्ट ये है, ये प्राइस मैंने यहां पर लगा के रखी हुई है, मैं अभी इसको थोड़ा सा चेंज भी कर दूंगा, ठीक है। अगर मान लो इनकेस मार्केट डाउन साइड ओपन होता है, ठीक है, तो इन लोगों के एसएल तो गए, किन लोगों के, जिन लोगों ने कॉल की होप रखी थी बीटीएसटी में। पुट वाले क्या सोचेंगे, चलो प्रॉफिट मिल रहा है बुक कर लेते हैं। कॉल वाले क्या सोचेंगे, गैप डाउन ओपन हो गया, डर के मारे एग्जिट करेंगे, वॉलेटिलिटी रहेगी, ठीक है। अब इस वॉलेटिलिटी में अपने को फंसना नहीं है। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, बहुत ज्यादा चांसेस है मार्केट ऊपर आए, इन लोगों के एसएल खाने के लिए आए, ठीक है। मार्केट ऊपर आया, गैप डाउन से ऊपर आया मार्केट, यहां पर रेजिस्टेंस है एक अच्छा, यहां पर मार्केट रिएक्ट करेगा, उस रिएक्शन को हम पकड़ेंगे और डिसाइड करेंगे कि यहां से अब मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है ना। अगर ऊपर जाएगा तो दूसरा रेजिस्टेंस ये है, ठीक है, नीचे जाएगा तो सपोर्ट ये बन जाएगा, उसके भी नीचे जाएगा तो एक और सपोर्ट बन जाएगा। फिर वहां से क्या रिएक्ट करता है, तो जो पहले सपोर्ट था बाद में प्राइस के टूटने के बाद वही चीज रेजिस्टेंस बन जाती है, और जो पहले रेजिस्टेंस था बाद में जब ऊपर चला जाता है तो नीचे वही चीज सपोर्ट का काम करती है। इतना तो आपको आता होगा अगर आपने मार्केट में कुछ समय दिया है तो, ठीक है। तो मार्केट में ये एक लेवल से आप देख सकते हो, ठीक है, ये रेजिस्टेंस के लेवल है जिनको मैंने लाल कलर से बना रखा है, और ये कल के लेवल थे। अगर आपको कैसे निकालना है तो मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर दे रखी है यूट्यूब पर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, आप उसको देखो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे। आप इजीली सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीख जाओगे, ठीक है। ये चीजें आपको याद होना चाहिए भाई, आप किसी और के डिपेंडेंट, किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते इन चीजों के कारण, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, अगर निफ्टी मान लो यहां पर, तो आज इन लोगों के एसएल तो ऑलमोस्ट गए इतने, पर निफ्टी अगर यहां पर या इन लोगों के एसएल लेने आता है कल के दिन, या ऊपर जो एसएल बचे होंगे जिन लोगों ने पुट में एंट्री करी होगी दिन में दोपहरी में, उन लोगों के एसएल अगर मार्केट लेने आता है तो मार्केट में एक ये रेंज बन सकती है दोस्त, ये रेंज, और देखना मार्केट कहीं ना कहीं इसी रेंज के आसपास आकर बंद हो जाएगा। कल के दिन के लिए बोल रहा हूं, अगर कोई ओवरनाइट कोई पैनिक या कोई गुड न्यूज नहीं आती है मार्केट में, ठीक है। ये हमारा निफ्टी का प्रिडिक्शन था, ये आपके सामने रेजिस्टेंस और सपोर्ट मैंने निकाल के रखे हुए हैं। पहला रेजिस्टेंस क्या है, ये दूसरा रेजिस्टेंस क्या है 23,550, तीसरा रेजिस्टेंस क्या है 23,710, और चौथा रेजिस्टेंस क्या है 23,700, 800 का ही मान लो, ठीक है। पहला सपोर्ट क्या है मार्केट के लिए 23,360 का, दूसरा सपोर्ट क्या है मार्केट के लिए 23,270 का, तीसरा सपोर्ट मार्केट के लिए निफ्टी के लिए क्या है 23,200 का, और चौथा सपोर्ट निफ्टी के लिए है 23,000 लगभग 80 का, या 23,100 मान सकते हो आप, ठीक है। हर दिन मैं एक ही चीज बोलता हूं, याद रखना। देखो मैं आपको बता देता हूं,
ये जो राउंड नंबर होते हैं 24,000, 24,500, 23,000, 23,500, 22,000, ठीक है, ये जो नंबर होते हैं ना, ये ऑटोमेटिकली साइकोलॉजी पर हिट करते हैं। किन लोगों की साइकोलॉजी पर? बायर और सेलर की साइकोलॉजी पर। वो लोग सोचते हैं 24,000 का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये नहीं टूटेगा, वहां बाय सेल करते हैं, ठीक है। तो ये एक साइकोलॉजिकल नंबर होते हैं जहां पर मार्केट रिएक्ट करता है। तो अगर मार्केट कल के दिन 23,500 आता है, 24,000 आता है, 24,500 आता है या 22,500 कहीं भी आता है, तो वहां पर एक अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस जरूर बनाना, ठीक है ना। वो दिखता नहीं है पर वो होता है, वो इंपॉर्टेंट है। चलो आज के लिए निफ्टी का है। अब अपन सेंसेक्स की प्रिडिक्शन करते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कल एक्सपायरी के लिए। और मेरी बात एक बार बहुत अच्छे से सुन लेना दोस्तों, मैं जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं एक्सपायरी वाले दिन जिस इंडेक्स की एक्सपायरी रहती है उस दिन ट्रेड नहीं करता हूं, बिल्कुल ट्रेड नहीं करता हूं। किस दिन? जिस दिन अगर निफ्टी की एक्सपायरी है तो मैं उस दिन निफ्टी में ट्रेड नहीं करूंगा। जिस दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी है मैं उस दिन सेंसेक्स में ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक है ना। उसका रीजन ये है कि भाई मैं 9 साल लॉस में रहा हूं, मैंने मार्केट में बहुत कुछ देखा है, ठीक है ना। ये जीरो और हीरो वाला जो काम है वो बहुत देखा है मार्केट में। एक्सपायरी वाले दिन काम करके बहुत अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत बिगाड़ा है, साइकोलॉजी को बहुत बिगाड़ा है। इसीलिए मैंने अवॉइड ही कर रखा है कि एक्सपायरी वाले दिन बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं, ठीक है। फिर भी आप लोगों के लिए मैं कल की प्रिडिक्शन कर देता हूं सेंसेक्स के लिए, ओके। और ऑलमोस्ट निफ्टी और सेंसेक्स सेम चलते हैं, ओके। बिल्कुल आपको डिट्टो चलते हुए दिखेंगे, थोड़ा बहुत अंतर रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा। ये कल का हमारा सेंसेक्स का प्रिडिक्शन आपके सामने है, ठीक है। कल हमने बोला था, ये देखो ये प्राइस लगे हुए हैं, इसको हटा देते हैं अपन, ठीक है। ये प्राइस लगे हुए हैं। कल मैंने कहा था कि अगर मार्केट वही निफ्टी की तरह कि अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट इन लोगों के जो पर्पल लाइन पर एसएल है ना, इन लोगों के एसएल मार्केट उड़ाने आएगा। आज मार्केट ने ओपन होते से ही ऊपर वालों के भी एसएल उड़ाए, नीचे वालों के भी एसएल उड़ाए, फिर उसके बाद वही, ठीक है, यहां पर हायर हाई वाला स्ट्रक्चर में मार्केट अपने को दिखा, ठीक है। ये हायर लो, ये लो, ये हायर लो और ये हायर लो। उसके बाद किन लोगों के स्टॉप लॉस प्रोटेक्ट रहे आज? इधर जिन लोगों ने कॉल बाय करा होगा इन लोगों के स्टॉप लॉस नहीं उड़े, इन लोगों ने कॉल बाय करा होगा इनके स्टॉप लॉस नहीं उड़े, इन लोगों ने कॉल बाय किया होगा यहां ऐसे लगाया होगा, मार्केट ने इनको बाद में उड़ा दिया, ठीक है ना। और इन लोगों ने यहां पर जिन लोगों ने पुट बाय किया होगा उन लोगों के एसएल आज सुरक्षित है, ठीक है। तो अपने को आज के एसएल भी ध्यान रखने पड़ेंगे। कल हो सकता है मार्केट इन लोगों के एसएल को टेस्ट करने आए। मार्केट में पुराने दिन के एसएल भी काम करते हैं करंट डे में, याद रखना, ठीक है। आज जिन लोगों ने बीटीएसटी करी होगी कल के लिए या एसटीबीटी करी होगी, मैं आपको बता देता हूं क्या करा होगा उन्होंने। देखो लास्ट के 15 से 20 मिनट में बहुत सारी पोजीशंस बनती हैं। किसी ने सेंसेक्स में कॉल उठाया होगा, किसी ने सेंसेक्स में पुट उठाया होगा, ठीक है, ये सोच के कि अगले दिन मुझे जैकपॉट मिल जाएगा, 100 की प्राइस 150, 400 की प्राइस 600 खुलेगी, ठीक है। अब यहां पर ये एसएल है, ये किन लोगों के एसएल है दोस्त? ये उन लोगों के एसएल हैं जिन लोगों ने यहां पर कॉल बाय किया होगा, ये उन लोगों के एसएल हैं, और जिन लोगों ने यहां पर पुट बाय किया होगा बीटीएसटी के लिए, बीटीएसटी के लिए उन लोगों के एसएल यहां पर होंगे, ये दिमाग में रहते हैं, ठीक है। सिस्टम पर तो प्री ओपन मार्केट में लगते हैं, जब मार्केट में अंदाजा रहता है कि 100 पॉइंट ऊपर ओपन हो रहा है या 150 पॉइंट डाउन ओपन हो रहा है, ठीक है। उस समय तुरंत प्री ओपन मार्केट में लोग एग्जिट की प्लानिंग करते हैं, पहले ही सिस्टम पर लगा देते हैं कि इतने प्राइस पे आएगा तो कट जाएगा, ठीक है ना, ये चीजें होती हैं, ओके। तो आज अपन देख लेते हैं कि कल अगर मार्केट यहां पर गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो क्या हो सकता है। देखो अगर मान लो सेंसेक्स गैप अप ओपन होता है यहां पर, तो मार्केट यहां से इन लोगों के एसएल तो गए, ठीक है ना, नीचे के एसएल लेने आ सकता है, नीचे इन लोगों के एसएल लेने आ सकता है, ठीक है। और उसके बाद देखो तुरंत बाद एक सपोर्ट है, क्या है, एक बेहतरीन सपोर्ट है 74,500 का मान लो, 490 का मान लो, ठीक है। ये सपोर्ट है, ये आपके सामने सपोर्ट की लाइन मैंने लगा रखी है। देखो कुछ भी चीज बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होती है, मैंने अगर लगा दिया है तो मार्केट यहां से यूं भी हो सकता है, तो ये नहीं है कि सपोर्ट तो यहां था आपका सपोर्ट तो टूट गया, ये गलत बात है। आप सिर्फ उस प्राइस के आसपास अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है ना, उस प्राइस के आसपास जब मार्केट आता है तो कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो बहुत चांसेस है मार्केट यहां पर आए, इन लोगों के एसएल उड़ाए
उसके बाद यहां पर क्या रिएक्ट करता है, हम उस रिएक्शन को पकड़ेंगे। देन उसके बाद अगर यहां से वो ऊपर जाता है तो हम उस तरह से मार्केट को देखेंगे, और अगर ऊपर गया तो मार्केट कहां तक जा सकता है, ये पहला रेजिस्टेंस, फर्स्ट रेजिस्टेंस क्या है, ये वाला लेवल, ठीक है। पर अगर मार्केट इनकेस यहां से नीचे गया, इसको तोड़ता है, तो मार्केट कहां तक जा सकता है, बिल्कुल इस जगह तक। ये इसका सेकंड सपोर्ट हो जाएगा, ये वाली प्राइस कितनी, 73,950 की, ठीक है ना। यहां तक हम मार्केट को देख सकते हैं। और अगर मान लो इनकेस मार्केट ऊपर गया, गैप अप ओपन हुआ, नीचे आया, ऊपर गया, पहला रेजिस्टेंस, ऊपर और गया तो सेकंड रेजिस्टेंस, यहां पर हम मूवमेंट को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर मार्केट यहां पर मान लो कि गैप डाउन ओपन होता है, ऊपर की तरफ जाता है इन लोगों के एसएल लेने के लिए, ठीक है, उसके बाद मार्केट क्या रिएक्ट करता है, इस जगह पर एसएल लेने के बाद डायरेक्ट रेजिस्टेंस पर जाकर थोड़ी देर टाइम बिताता है, या एसएल लेते से ही तुरंत नीचे आ जाता है। तो अगर ऊपर गया तो यहां तक जा सकता है इस प्राइस पर, 75,000 के प्राइस पर। और अगर नीचे गया, यहां से वापस लौट गया, तो पहला सपोर्ट 74,490 का। उसके बाद यहां पर क्या रिएक्ट करता है, हम लाइव मार्केट में उसको पकड़ेंगे। दोस्तों जो लोग मुझे अभी देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं, मैं डेली लाइव मार्केट में एक्टिव रहता हूं, यूट्यूब पर अपनी लाइव स्ट्रीम चलती है, और हम बिल्कुल बढ़िया लर्निंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। और आपको मैं बताता हूं कि कहां पर क्या प्लानिंग हो सकती है, ठीक है। तो आप सीख सकते हो आके ज्वाइन करके। मार्केट यहां पर क्या रिएक्ट करेगा, उसके बाद नीचे आता है या वापस से रिटर्न मारता है, ये सारी चीजें लाइव मार्केट में पॉसिबल है, ठीक है, करना। अभी हम सिर्फ और सिर्फ प्रिडिक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं, अपने पास जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, मैं उनको उठा लेता हूं, ठीक है। इसको उठा के अपन यहां रख देते हैं, इसको उठाकर यहां रख देते हैं, ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, ओके। ये इस जगह 75,000, ठीक है। 2 5 10 पॉइंट ऊपर नीचे दिख रहा है, उसको इतना ज्यादा माइंड मत करना, ठीक है। ये देख लो, अगर मार्केट इन लेवल्स पर आता है तो हमें उसके रिएक्शन को पकड़ना है, देन उसके बाद अपनी एंट्री प्लान करनी है बढ़िया सा। यहां पर आपको ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस है ये वीडियो, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। सीखना सेबी के नियम है, और मैं कोई रिसर्च एनालिसिस या एडवाइजर नहीं हूं, मैं आपको लर्निंग प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। तो आप लर्निंग के लिए मुझसे जुड़ना। पहला रेजिस्टेंस क्या है, 75,000 का, ओके। दूसरा रेजिस्टेंस क्या है, 75,340 का। तीसरा रेजिस्टेंस क्या है, 75,840 के आसपास का। चौथा रेजिस्टेंस क्या है, 76,330 मान लो, 30 के आसपास का, ठीक है। पहला सपोर्ट क्या है, जहां मार्केट अभी फिलहाल में है, 74,500 के आसपास का, 490 के आसपास का। दूसरा सपोर्ट क्या है, 73,940 का, ठीक है। और तीसरा सपोर्ट क्या है, 73,660 का, ठीक है। इसके अलावा अगर मार्केट इन लेवल्स को भी तोड़ता है तो हम लाइव मार्केट में नए रेजिस्टेंस, नए सपोर्ट निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी आपको मैं इतना बता दूं, अगर मार्केट में कोई पैनिक न्यूज या कोई गुड न्यूज नहीं आई ओवरनाइट, और ग्लोबल मार्केट किस तरह रहता है उसके बेस पर देखते हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं हुआ तो मार्केट आपको इसी जोन के अंदर क्लोज होता हुआ दिखेगा, ओपन होता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ये अपनी आज की सेंसेक्स और निफ्टी की प्रिडिक्शन थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, 80% और 90%, 90% मार्केट आपके दिमाग से चलता है। मार्केट वही है, पैसा आपके दिमाग से बनता है स्टॉक मार्केट में। तो आपका माइंडसेट और आपकी साइकोलॉजी बहुत जरूरी है। और मार्केट में जो ट्रेडर डिसिप्लिन नहीं है, वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। और डिसिप्लिन का मतलब है प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग करना, इसके लिए मैंने YouTube पर एक रिस्क मैनेजमेंट पर एक वीडियो बना के रखी है, आप देख सकते हो। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मैं डेली लाइव मार्केट में लाइव रहता हूं, डेली अपनी प्रिडिक्शन की वीडियो डालने की कोशिश करता हूं, और बेल आइकन को दबा लेना। और इंस्टाग्राम पर भी सेम नाम से हूं मैं, वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम चैनल है फ्री, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सबकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। मिलते हैं कल मॉर्निंग लाइव मार्केट में।